ठीक है। डिफ्रेंसिएशन एक काफ़ी वेटेस्ट टॉपिक है, चैप्टर भी बिंदास है, मज़ा आएगा। ठीक है, मैथ पे तो यही है कहानी की, जिस चैप्टर को आप जितना वेटेज दे लो उतना ही बेटा समझ में आने वाला बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं पहले डिफ्रेंसिएशन क्या कहानी है। थोड़ा बेसिक क्लास है आज, फॉर्मूला कराएंगे, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल कराएंगे, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा पहली क्लास में। बाकी तो आगे जब सवाल चलते हैं तो फिर चलने दीजिए। मैथ के स्टूडेंट वैसे भी टाइम देते हैं, बिल्कुल देते हैं। डी बाई डी एक्स, मान लीजिए आपके पास एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, एफ एक्स इज एनी फंक्शन। फंक्शन समझ रहे हो कौन सा? फंक्शन का मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो उसका अपन क्या करेगा, डी बाई डी एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन किसका, एफ एक्स का। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको अपन पढ़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको अपन पढ़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कोई समस्या तो नहीं है ना, बेसिक पढ़ने का फॉर्मूला है। पहले अपन देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले जो इसके याद रखने पड़ेंगे, फिर उन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना आगे के धीरे धीरे बात करते चलेंगे। पहली क्लास है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स, अगर एक्स की पावर एन कर रहा हूं, कोई भी आपके पास एक्स वैल्यू है उसके ऊपर पावर है 2 3 4 5 जो भी है, तो एक्स की पावर एन, एक्स का कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1। याद कैसे रखें, एन जो होता है मल्टीप्लाई में जाता है और एक कम हो जाता है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा क्या आता है, डी बाई डी एक्स, अगर हम लोग साइन एक्स का कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तीसरा डी बाई डी एक्स, अगर कॉस एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। अगर डी बाई डी एक्स टेन एक्स का कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स का आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम डी बाई डी एक्स कर रहे हैं सेक एक्स का तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स का आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर डी बाई डी एक्स हम लोग कॉट एक्स कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर डी बाई डी एक्स हम लोग कर रहे हैं कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, तो कॉस एक्स बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर अपन डी बाई डी एक्स कर रहा है ई की पावर एक्स का, तो अपन ई की पावर एक्स रहे। इकलौता ऐसा ट्रिग्नोमेट मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कर भाई या इंटीग्रेशन कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई समस्या बोल देने का, डी बाई डी एक्स पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहेगा। ये इकलौता फंक्शन है जिसका कोई डिफरेंशिएशन करने पे चेंज नहीं होता है। ठीक, अब देखिए जरा भाई साहब, डी बाई डी एक्स अगर अपन लॉग एक्स का कर रहा है, किसका कर रहा है, लॉग बेस ई एक्स का, बेस में ई होना चाहिए, एक्स का करेगा, तो इसका आ जाएगा 1 बाई एक्स। अगर डी बाई डी एक्स अगर किसी कांस्टेंट नंबर का कर रहा हूं, कांस्टेंट का कर रहा हूं, तो कांस्टेंट का करने पे 0 आता है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, काम चलेगा इससे ज्यादा। डी बाई डी एक्स अगर एक्स का कर रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में केवल एक्स का, तो 1 आता है। हालांकि उस फॉर्मूले से हो सकता है पहले वाले से भी आखिरी वाला, यहाँ पे पावर 0 1 मान लीजिए तो हो जाएगा इस तरीके। ठीक है, तो ये कुछ खास फॉर्मूले जो आपको याद रखने, डी बाई डी एक्स पावर एन होता है एन एक्स एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का होता है ई पावर एक्स, लॉग बेस ई एक्स का होता है 1 बाई एक्स, कॉन्स्टेंट का होता है 0, और डी बाई डी एक्स एक्स का होता है 1। फटाक से नोट करिए इसको जरा। नोट हो गया ना? अब देखो जरा क्या कहता है, जब फॉर्मूले पूरे याद कर लेंगे, इन सारे फॉर्मूले का यूज भी कराएंगे, तो सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या आता है, डिफरेंशिएशंस फंक्शंस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के फंक्शन का करना। कैसे समझते हैं थोड़ा, फंक्शंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक फंक्शन है, और साइन किसका फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स। तो फंक्शन का भी फंक्शन का करने के लिए थोड़ा समझिए इधर। पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, तो लिखा है y बराबर साइन 2x, साइन 2x लिखा है।
बहुत बेसिक से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसे लिखा है y बराबर साइन 2x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा dy dx, यहाँ y का हो जाएगा तो इसको लिख देंगे dy dx, ठीक है। इधर करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन कौन है साइन, फिर इसके अंदर कितना है 2x, मतलब पहला जो फंक्शन है वो साइन का है, फिर किसका है 2x का। तो पहला dy dx इसका करेंगे पूरे फंक्शन का, साइन का, साइन 2x का। तो जब हम इसका करेंगे तो हो जाएगा dy dx, और साइन 2x का करेंगे तो साइन का होता है cos x, तो पहले साइन का कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा cos का 2x, फिर फर्दर आपको अंदर वाले फंक्शन का भी करना पड़ेगा, मतलब 2x का भी dy dx करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इधर देख लेते जरा गौर से, dy dx जब हम लोग कोई कांस्टेंट fx लिखा होता है तो कांस्टेंट बाहर कर देते हैं और उस फंक्शन का fx का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये रूल थोड़ा याद रखिएगा, है ना। तो जहां पर जैसे के कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, x का कर देंगे तो आ जाएगा dy dx, ये 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 cos 2x इंटू dy dx। अब x का करेंगे, अभी आपको पीछे बताया जब dy dx x का करते तो वहां पे 1 आता है, तो इंटू 1 तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर आ जाएगा 2 cos 2x। ये आ गया आपका dy dx, क्या आ गया dy dx। मतलब इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा लिख दे रहा हूँ, बाकी डायरेक्टली भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। y बराबर कितना आ जाएगा साइन 2x, तो साइन का पहले करेंगे तो कितना आ जाएगा cos 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2 बाहर x का आ जाएगा। अब जैसे ये लिखा है y बराबर, थोड़ा समझ लीजिए बस और कुछ नहीं, बेसिक समझ आएगा क्लियर हो जाएगा। साइन स्क्वायर x लिखा है, साइन स्क्वायर x, अब तुमको पता है कि साइन x का cos x होता है, अब साइन स्क्वायर x का क्या होगा, कुछ नहीं, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ तो dy dx आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो, एक चीज ये थोड़ी याद रखिएगा, जैसे मैंने लिखा है ना साइन स्क्वायर x, ये साइन x का होल स्क्वायर, और या फिर मैं कह सकता हूं जैसे लिखा है तीसरा लिखा है साइन x स्क्वायर, ये जो दो चीजें लिखी हैं ये आपस में सेम है। साइन स्क्वायर x लिखा है, साइन x का होल स्क्वायर लिखा है, बात सेम है। लेकिन अगर साइन x स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब इस साइन पे स्क्वायर नहीं, ये x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों चीज सेम है, तो साइन स्क्वायर x लिखा है या फिर साइन x का होल स्क्वायर लिखा है, एक चीज सेम है। उसी तरीके से यहां पर जैसे साइन स्क्वायर x लिखा है तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं साइन x का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर x लिखा है तो मैं साइन x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो डी बाई डी इसका करूंगा इसका। अब तुम जरा गौर से देखो, अभी ये फॉर्मूला बताया था डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n वाले का, ये होता है एन एक्स एन माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आएगी। पहले इसको पूरे को x मान लो, इसको n मान लो, मतलब ऐसा मान लो, इसको पूरा x मान लो, इसको n मान लो, तो n क्या होता है नीचे आ जाता है और एक n कम हो जाता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 आ जाएगा नीचे और साइन x और 2 में 1 कम हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा करके, ये पावर लगा है, और जब पावर होती है तो इस तरीके सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब देखो पावर का हो गया, अब पावर का हुआ है तो इसका करा था x का, अब आपको इसका भी करना पड़ेगा, मतलब अब आपको डी बाई डी एक्स अंदर वाले x का भी करना पड़ेगा साइन x का, नहीं समझे। पहले पावर का करा भाई, साइन x में पावर था तो पहले पावर का करा, होल पावर लगाया, फिर साइन x का करना पड़ेगा। ऊपर वाले का कर दिया तो ये फॉर्मूला लगा दिया, इसको ऐसे लिख दिया, फिर अंदर वाले, अब पावर से मतलब नहीं, अब सिर्फ अंदर वाले फंक्शन मतलब है, तो साइन x कर दिया, तो ये आ गया 2 साइन x, 2 में 1 गया, 1 बचा, साइन x इंटू साइन x का क्या आ जाएगा cos x, तो 2 साइन x cos x आ जाएगा, और 2 साइन x cos x क्या होता है साइन 2x होता है, फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x लिख सकता हूं साइन 2x, तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है। अब थोड़ा इधर और देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है y बराबर साइन x का स्क्वायर, साइन x का स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो इधर करके डी बाई डी एक्स। अब मैंने ये आप चीज आपको बता रखी है पहले कि यहां पर x के ऊपर स्क्वायर है, तो पहला जो फंक्शन है वो साइन है, पहला जो फंक्शन है कौन है साइन, तो पहला किसको, इसको एक्स स्क्वायर को पूरा x मान करके आपको पहले साइन का करना पड़ेगा, तो साइन का क्या होगा cos x होगा, बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा cos x स्क्वायर, ये के साथ आएगा cos साथ आएगा, ठीक है। फिर अपन डी बाई डी एक्स करेगा x स्क्वायर का, किसका करेगा x स्क्वायर का, x स्क्वायर में करूंगा तो यहां पर वही फॉर्मूला x पावर n वाला, 2 नीचे आ जाएगा, 2 में 1 कम हो जाएगा, डी बाई डी एक्स की पावर n वाला जो पहले लगाया था,
तो हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू 2 नीचे आ जाएगा और x 2 में कम हो जाएगा, तो 2 में 1 कम 1, तो 2x आ जाएगा। तो आंसर आएगा 2x cos x स्क्वायर ये डी बाई डी एक्स। तो देख रहे हो किस तरीके से हम लोग पहले फंक्शन का कर रहे हैं, sin x का जैसे इसमें करा, 2x का बाद में करा, फिर हमने इसमें पहले पावर दिख रही थी तो पावर का करा, और फिर इसमें अंदर वाले फंक्शन का लास्ट में करा। तो ये डिफरेंशिएशन फंक्शंस ऑफ फंक्शन करने का तरीका है। अब इसमें थोड़े से और सवाल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। जिसे लिखा है y बराबर साइन 4x स्क्वायर लिखा है, साइन 4x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख क्या सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, साइन 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं ना, 4 को लिख सकता हूं 2x मतलब हाँ 2 स्क्वायर इंटू x, तो 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो लेकिन अंदर फंक्शन तो साइन है ना, इसमें x का स्क्वायर है, यहाँ मतलब 2x का स्क्वायर है, लेकिन साइन का स्क्वायर नहीं है। तो साइन का स्क्वायर नहीं, तो पहले साइन का करेंगे फिर अंदर फंक्शन करेंगे। तो यहाँ करेंगे dy बाई dx, पहले साइन करेंगे तो आ जाएगा cos 2x का स्क्वायर, फिर इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे 2x का, किसका करेंगे 2x का, तो आ जाएगा cos 2x का स्क्वायर, और 2x करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x का आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 2 cos 2x का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर आगे देखिए, अब इसी तरीके से प्रोडक्ट रूल भी चलता है और डिवीजन रूल भी चलता है। कैसे, जरा रूल समझ लीजिए दो, फिर उसके आगे देखिए। जैसे प्रोडक्ट रूल देखिए, पहले फॉर्मूले एक साथ याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो मेरा थोड़ा फंडामेंटल रहता है कि सवाल के पहले फॉर्मूले बताते चलें, जो मेन फॉर्मूले तो ठीक है, बाकी कुछ फॉर्मूले को रूल पे। प्रोडक्ट रूल जैसे मान लीजिए आपके पास y बराबर दे रखा है uv, u कोई अलग फंक्शन है, v आपका कोई अलग फंक्शन है। यहाँ पर भी कहानी यही है कि आपको दो फंक्शन अलग अलग है तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो अगर इधर हम dy बाई dx करें तो इधर बेटा क्या करना पड़ेगा, एक u पहला फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है, तो इसमें बारी बारी करिए। जैसे u को पहले बाहर रख दीजिए, dy बाई dx v का करिए, माइनस v को बाहर रखिए, dy बाई dx u का करिए। तो इस तरीके से प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। अच्छा कई लोग ऐसा, सॉरी प्लस करिए, माइनस नहीं सॉरी प्लस, इसमें ऐसा रहता है कि आप v को बाहर रख सकते हो, u को बाद में रख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। मतलब मैंने u को पहले बाहर रख दिया, v कर दिया, आप ऐसा कर सकते थे कि v का बाहर रख सकते थे, u का कर सकते थे। इससे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप उसी टाइप पे आते हैं। जैसे y बराबर लिखा है sin x इंटू कॉस एक्स इंटू या sin x इंटू एक्स मान लीजिए, x sin x मान लीजिए, ठीक है। तो x एक अलग फंक्शन है, sin x एक अलग फंक्शन है, तो वही कर सकते हो, इसको u लेट कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स। फिर वही करिए, मैंने कहा किसी एक को बाहर कर लीजिए, लेकिन आप u को बाहर रखिए, x को बाहर रखिए, डी बाई डी एक्स कर दीजिए, डी बाई डी एक्स कर दीजिए sin x का। फिर मैंने कहा आप sin x को बाहर रखिए, डी बाई डी एक्स कर दीजिए x का। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। x को रखा, sin x का हो गया cos x प्लस sin x, x का करा तो 1 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा x cos x प्लस sin x। कठिन नहीं है, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। ये d बाई डी एक्स आ गया, क्या आ गया, d बाई डी एक्स आ गया। तो ये प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते, तो ऐसा इस टाइप में भी यूज पड़ेगा, तो थोड़ा समझ लीजिए। फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। अब इसमें बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं, देखते हैं जरा कैसे। जैसे ये लिखा है, ठीक है, जैसे ये लिखा है y बराबर log sin x। अभी वही चल रहा है, डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन, बहुत बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। जैसे log sin x लिखा है, अब देखिए हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है, log x। अब log लिखा है लेकिन x नहीं है, वहां फंक्शन देख रहे हो ना, log लिखा है लेकिन x नहीं है, तो x की जगह पर क्या लिखा है, sin x। मतलब ये log पहला फंक्शन है, इसका फंक्शन x था, लेकिन x की जगह पर क्या है, sin x। तो पहला बाहर वाला फंक्शन कौन है, log, तो पहला किसका करोगे, log x का। अभी तुमको बताया था डी बाई डी log x क्या होता है, d बाई डी एक्स लॉग x का होता है 1 बाई x। क्या होता है, 1 बाई x। बहुत बढ़िया। इधर इसका करेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, करना ही है। इसको पूरे sin x को x मानो तो log x का आ जाएगा 1 अपॉन x, मतलब sin x। अब sin x दूसरा फंक्शन है,
तो जब log तक कर दिया तो आपको अब x का करना पड़ेगा। जब sin x करोगे तो d by dx लिखोगे यहां पर sin x, क्या लिखोगे sin x, तो ये हो जाएगा 1 sin x, और जब sin x करोगे तो आ जाएगा cos x, cos अपॉन sin बिकम cot x, तो dy by dx बन जाएगा आपका cot x, क्या बन जाएगा dy by dx बन जाएगा आपका cot x। इस तरीके से आप डिफरेंट फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और सवाल देखिए जरा गौर से, जैसे लिखा है y बराबर e की पावर log x, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, लिखना मुझे लगता है अच्छा। अब देखिए सर ये e कौन आ गया, इकलौता, सर मैं तो पेयर में हूँ, मत रहिए पेयर में, इकलौते ही रहिए। तो आपको पता है कि अगर y बराबर e की पावर x लिखा है तो dy by dx आपके e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, मतलब एक इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो यहां पर देखो इसको e की पावर x होना चाहिए, x की जगह लिखा log x, तो पहले इसको पूरा x मान लेते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट मान बहुत लेते हैं, मान लो बिल्कुल काम चल जाएगा। तो d by dx आपुन जब e की पावर log x लेगा तो पहले तो इसको log x को x मान करके e की पावर x का e की पावर log x ही रहेगा, फिर फर्दर आपको इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन log x का, तो इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। तो देखो ये डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आ जाएगा e की पावर log x रहेगा इसका, और log x का होता है 1/x, तो आंसर जो आ जाएगा e की पावर log x अपॉन x, ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो देख रहे हो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले उस फंक्शन का कर रहे हैं जो आगे लिखा हुआ है, उस फंक्शन का करने के बाद अगर उसके अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो उसका कर, अभी एक के अंदर एक ही कर रहा है, ठीक है, अभी 2-3 का भी कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब अच्छा इसको देखिए जरा, क्वेश्चन ऐसा कर दे, ऐसा दे सकता है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। y बराबर साइन लॉग e की पावर नहीं, साइन लॉग मान लीजिए, और यहाँ दे दिया cos x, ठीक है सर, ये क्या दे दिया सर आपने, कौन सी बला दे दी, कोई दिक्कत नहीं, सवाल है, इधर करेंगे तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स। अब देखो साइन के अंदर x होता है तो ये log cos x लिखा है, इसको एक मान लो, मतलब सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है, log के अंदर log cos x लिखा है तो इसको पूरा x मान लो, तो साइन का क्या होता है cos, तो हो जाएगा cos log cos x। अब साइन का हो गया, आप करोगे डी बाई डी एक्स का, अब डी बाई डी एक्स करोगे भी साइन का हो गया केवल, आप करोगे log का तो log cos x करोगे, log x का होता है x, लेकिन log x का होता है, x के ऊपर क्या लिखा है cos x, तो यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स आने वाला है हो जाएगा cos log cos x, यहाँ पे log x करेंगे तो 1/x आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/cos x। अब log x की जगह पर x की जगह क्या लिखा है cos x, अब डिवाइड इस करेंगे cos x का, cos x क्या आता है माइनस का sin x, तो आ जाएगा माइनस का sin x अपॉन cos x इंटू cos log cos x, cos अपॉन sin बन गया tan, तो माइनस का tan x इंटू cos log cos x। ये आप डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन कर सकते हो। इसको जरा थोड़ा और देख लीजिए, क्या कहानी, फिर से बता दे रहा हूं भाई साहब, पीछे बोर्ड पे देख लो, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा भी, ठीक है। लॉग साइन लॉग cos x था, तो हमने वैसे फंक्शन क्या होता है साइन x होता है, जब x के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ पर x नहीं है तो मतलब ये log cos x x का काम करेगा, तो इसको साइन मानो, इसको पूरा x मान लो, साइन इसका होता है cos x, तो हो जाएगा cos और ये पूरा x वही लिख दो, इसको x अगर मान के करें तो ये पूरा x लिख दिया। अब डी वाई डी एक्स ऐसा करते हैं, मतलब log cos x करेंगे, log x होता है, log x होता है, लेकिन x की जगह पर क्या लिखा है cos x, तो इसको x मान लो, और log x का होता है 1/x, तो इसका कर दिया पहले, फिर log x कर तो 1/x, तो 1/cos x आ जाएगा, फिर x का करेंगे मतलब cos x करेंगे, तो cos x क्या हो जाएगा माइनस का sin x, तो माइनस का sin x ये cos x इंटू ये पूरा sin अपॉन cos tan, तो माइनस का tan x इंटू cos log cos x, ये एक साथ है और ये tan x है, समझ आ गया ना। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन फंक्शंस ऑफ फंक्शन करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक दो सवाल और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन कुछ और दिया है, y इज इक्वल टू e की पावर log sin x स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है,
e की पावर log sin x स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना है जरा गौर से देखना, डी बाई डी एक्स करा, e की पावर x होता है, ये पूरा का पूरा x मान लो, तो इसको e की पावर x कर दो, e की पावर log sin x स्क्वायर कर दीजिए। फिर ऊपर वाले करते थे तो मतलब डी बाई डी एक्स कर दीजिए, डी बाई डी एक्स कर दीजिए, log sin x स्क्वायर कर दीजिए। तो ये जो e की पावर log sin x स्क्वायर बाहर रहेगा। अब ये देखो log x का होता है तो पूरा काम कर रहा है x का, log x क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये जाएगा 1 अपॉन साइन x स्क्वायर इंटू, फिर x का करेंगे मतलब आपको डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, आपको डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा साइन x स्क्वायर का। तो ये हो गया e की पावर log साइन x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन x स्क्वायर। अब इसका करोगे, ये देखिए x स्क्वायर लिखा है लेकिन यहाँ पर साइन लिखा है, साइन का क्या होता है cos, तो हो जाएगा cos x स्क्वायर। अब इसका भी करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। मुझे लगता है तो समझ में आपको आ गया होगा यार, अब क्या टाइम वेस्टिंग नहीं है पूरा, ठीक है। e की पावर log साइन x स्क्वायर इंटू cos अपॉन साइन क्या होता है cot इंटू cot x स्क्वायर, और x स्क्वायर 2x इंटू 2x, ये आपका डी बाई डी एक्स आ गया। बस समझ आ रही है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका आप डिफरेंशिएशन फंक्शंस ऑफ फंक्शन करते हो, समझ आ रहा है ना। फटाक से नोट करिए फिर आगे बात करते हैं।